नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें मंडे को मार्केट में ओपनिंग के वक्त देखने को मिलेगा। तो काफी कुछ बड़े संकेत है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे। प्रॉपर तरीके से हम समझाएंगे कि क्या मोमेंटम मंडे को देखने को मिल सकता है और क्या क्या अपडेट्स निकल के आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो गैप अप गैप डाउन के बारे में बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि देखो मंडे को सोमवार को 9:15 पर बाजार जब खुले, ठीक है, उससे पहले आपको ये देखना है कि बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर है या नीचे है। ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि 51,500 का जो लेवल है, 550 का लेवल, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेगा मंडे को ओपनिंग के लिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी तरफ निफ्टी में गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के बाद यह देखना है कि आपको 23,400 के नीचे है या 23,400 के ऊपर। ठीक है, तो 2 पॉइंट सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। 51,550 का लेवल बैंक निफ्टी में आपको देखना है, और 23,470 का जो लेवल है वो आपको मंडे को 9:15 पर निफ्टी में देखना है। ठीक है, इसके ऊपर ओपन होता है या इसके नीचे, सबसे पहले जैसे ही मार्केट ओपन होता है आपको ये देखना है कि इसके ऊपर ओपन हो रहा है या इसके नीचे है। इस पर भी आपको ये देखना है 23,470 के ऊपर खुला है मार्केट या तो इसके नीचे खुला है। ठीक है, ये पहली चीज। तो सबसे पहले ओपनिंग इंपोर्टेंट जो लेवल है मार्केट का वो ये दो है। ठीक है, 51,550 और दूसरा 23,470 का लेवल। ठीक है, ये दो लेवल आपको सबसे पहले समझ आ जाना चाहिए कि हमें मॉर्निंग में आपको ये लेवल सबसे पहले देखने हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज अगर हम देखें, ठीक है, कि भाई ये डाटा क्या कहता है। डाटा काफी काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्योंकि कल हमने ऑलरेडी एनालिस किया था। ठीक है, उसमें भी काफी बदलाव देखने को मिला है, डाटा काफी घुमा हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि गाइस काफी मेहनत लगती है डाटा क्रिएट करने में, बनाने में। ठीक है, और काफी कुछ मेहनत लगती है। ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो मेक श्योर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना गाइस, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगती है। अब देखो, सीधा हम डाटा पे जाए। इंडेक्स डाटा अगर देखें तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में ना अगर हम कॉल साइड का डाटा देखें, ठीक है, सबसे पहले आप ये चीज देखो, 23,500 पे बड़े प्लेयर्स जो है उन लोगों ने पोजीशन कैसे बनाई गई है, कैसे इन लोगों ने सातिर दिमाग रचा है। ठीक है, यहाँ 23,500 और 23,600 का अगर आप लेवल देखेंगे, 2,40,000 की पोजीशन, 23,600 पे 2,30,000 की पोजीशन, मतलब ऑलमोस्ट 23,500 और 23,600 पे ऑलमोस्ट एक सेम पोजीशन बनती हुई देखने को मिली है बड़े प्लेयर्स के हाथों। उसके सामने 23,700 और 23,800, उस पर भी अगर आप देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट इक्वल ही पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। ये काफी इंटरेस्टिंग डाटा बन के आ रहा है, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, मतलब मोटा मोटी अगर आप समझेंगे तो 100 पॉइंट की रेंज में यहां इन लोगों ने भर भर के डाटा बनाना शुरू कर दिया, और इक्वल वे में। ठीक है, ये जो दो स्ट्राइक प्राइस है इस पर भी सेम डाटा बनाया और इस पर भी सेम डाटा बनाया। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भैया ये जो लेवल है, ठीक है, वहां कैसे भी करके, ठीक है, वो लोग अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, और भर भर के जो सबसे बड़ी जो पोजीशन बना रहे हैं कॉल राइटर्स, वो 23,500 पे बना रहे हैं। ठीक है, जो मंदी वाले हैं वो इधर बैठे हुए हैं। ठीक है, इस रेंज के ऊपर चलना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। ठीक है, तो 2 लाख और 2 लाख, 4 लाख और इधर 70,000, तो मतलब यहां मोटा मोटी इस 100 पॉइंट की रेंज में 5 लाख कॉल राइटर है, और इस 100 पॉइंट की रेंज में अगर आप देखेंगे तो यहां 3 लाख कॉल राइटर है। ठीक है, तो मतलब इस 300-400 पॉइंट की रेंज में अगर आप देखेंगे तो 8 लाख की कॉल राइटिंग होती हुई देखने को मिली, 8 लाख पोजीशन बनी हुई देखने को मिल रही है। ठीक, यहां तक आपको समझ आना चाहिए। अब पुट राइटर्स पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ 23,500 पे 2,19,000। अब एक चीज मार्क करो, यहाँ कितनी है कॉल साइड में? 2,40,000। ठीक है, और इधर 23,500 में पुट साइड का डाटा अगर हम देखें तो यहाँ कितनी है? 2,19,000।
मतलब अगर आप समझे तो ऑलमोस्ट अभी भी कॉल राइटर का जो डाटा है वो हावी है, ठीक है सेम 2 लाख पोजीशन बनी है, पर अपर साइड में ये थोड़ी बहुत नीचे है। 23,400 पे 1,60,000, 23,300 पे 1,30,000, यहां भी डाटा सेम है, समझ रहे हो, यहां भी सेम है। पर यहां जो प्लानिंग करी गई है ना, कॉल राइटर्स के हाथों जो प्लानिंग करी गई है निफ्टी में, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पोजीशन कितनी है, 4 लाख, ठीक है, 4 लाख ये और 1 लाख के आसपास की है, मतलब 5 लाख की पोजीशन यहाँ पुट साइड है और अदर साइड 8 लाख की पोजीशन कॉल साइड है, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। देखो गाइज, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, काफी सिंपल तरीके से और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको कोई भी कोर्स करोगे ना तो भी लोग बंदा नहीं सिखाता, ये मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, तो इसकी थोड़ी वैल्यू करना, काफी मेहनत लगती है, ठीक है। अब देखो सोमवार को हमें करना क्या है, तो सोमवार को सबसे पहले तो ना 23,550 का जो लेवल है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेगा। 23,550 के पास दोनों साइड बड़े प्लेयर्स ने अपनी बड़ी पोजीशन क्रिएट करी हुई है, ठीक है। तो 23,550 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनने वाला है सोमवार के लिए, ठीक है। सोमवार के लिए ही नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि अगली जो वीक है, ठीक है, अगर आप देखेंगे निफ्टी में अब इस वीक में सोमवार से 23,550 का लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। अब जो सोमवार से जो वीक शुरू होगा ना, उसमें ये जो लेवल है उसी पर ही सारा का सारा मायाजाल लगाएंगे ये बड़े लोग, ठीक है। यहीं से ही एक अगला ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रेंड जो तेजी मंदी का जो ट्रेंड है ना, वो यहीं से डिसाइड होने वाला है, ठीक है। यहां तक का जो सीनेरियो है सबसे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कि यहां तक आपने डाटा समझ लिया है। अब अगर हम इंपोर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें कि भैया इंपोर्टेंट लेवल्स क्या है, तो देखो 23,470 से 23,550, ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा 23,430 और 23,650। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि देखो 23,470 है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसके मार्केट अगर मार्केट को नीचे की साइड अगर इशारा करना है कि भैया अब तो मैं नीचे की साइड जा रहा हूं, आपको जो करना है वो करना शुरू कर दो, तो भैया इसके नीचे बियर्स एक्टिविटी को लाना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर है तब तक मार्केट में बाउंस लाया जाएगा, ठीक है। 23,550 के ऊपर रहता है तो फिर एक तेजी की साइड का रिदम स्टार्ट हो जाएगा, और 23,370 के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा, थोड़ा कामकाज करना शुरू करेगा, वहां से आपको बियर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी। कौन सा लेवल बताया मैंने, 23,370। आज गाइज आप जाके देख लेना निफ्टी में, कल का वीडियो आप चेक कर लेना, मैंने जो जो लेवल बताए थे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट लेवल वर्क किया और एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट घुमा, ठीक है। और मैंने एक लेवल भी प्रोवाइड किया था, उसमें ऑलमोस्ट प्रीमियम में 80 पॉइंट दिलवाए थे, ठीक है। प्रीमियम का प्राइस है 80 पॉइंट तक, मतलब बिल्कुल फ्री है ग्रुप, कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। ये मैं पहले बता दूं, कोई भी हमारा पेड सर्विस नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम ना तो हम किसी को मैसेज करते हैं। ओरिजिनल ग्रुप का लिंक सिर्फ और सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वहीं से आपको जुड़ना है, ठीक है। अब देखो यहाँ 23,370 के नीचे अगर मार्केट रहेगा तभी एक बियर्स एक्टिविटी हमें देखनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप पीई साइड वाले हो, ठीक है, तो आपके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है 23,370, और अगर आप सीई साइड वाले हो तो आपके लिए 23,550 और 600 की रेंज मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है, ये क्लियर। अब नेक्स्ट साइड अगर हम बैंक निफ्टी पर देखें, बैंक निफ्टी में ना देखो कल का जो डाटा था उसमें 1-1 लाख की पोजीशन में बदलाव हुआ है, ठीक है। तो 51,500 पे 1,20,000, 51,700 पे 80,000, 800 पे 80,000, और सीधा 52,000 के पास 1,60,000। तो मतलब ये जो बीच का जो रेंज है 200 पॉइंट का, ठीक है, इसमें हल्का फुल्का डाटा देखने को मिला है, और अपर साइड में यहाँ स्ट्रॉन्ग डाटा बन रहा है। पर रेंज अगर आप देखेंगे ना तो 500 पॉइंट की रेंज में डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहां कंक्लूजन अगर हम निकाले तो पुट साइड में देखो, बैंक निफ्टी में ना पुट साइड का जो डाटा है वो थोड़ा हल्का हुआ, ठीक है। ये जो मैंने डाटा बताया वो कॉल साइड का बताया। अब पुट साइड में देखे तो कल बैंक निफ्टी में कल का जो डाटा था,
कल, यानी कि थर्सडे को, ठीक है, वो जो डाटा था ना वो स्ट्रॉन्ग था, कल हमने जो वीडियो में एनालिसिस किया था, और आज उसमें हल्का हुआ डाटा, थोड़ी पोजीशन निकली हुई है। अब उसका डाटा हम देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो 51,500 पे 1,15,000, 51,200 पे 75,000, और यहाँ 51,000 के पास 1,70,000 पोजीशन। तो अगर आप ये डाटा देखेंगे ना, तो आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि यहाँ का जो डाटा है ना वो हल्का फुल्का कम हुआ है। कल जो पोजीशन थी, ठीक है, एक्सपायरी के चलते भी थोड़ी पोजीशन निकली होगी, ठीक है, पर अभी अगर हम एज ऑफ नाउ अगर हम डाटा के हिसाब से देखें, मंडे के हिसाब से, तो यहाँ पुट साइड में थोड़ा डाटा निकला है, पोजीशन है माइनस हुई है, निकली हुई है, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए अब हम लेवल पर बात कर लेंगे कि भैया तो निकली है तो लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो सोमवार को 9/15 को सबसे पहले आपको यह देखना है कि 51,650 के ऊपर ओपन होता है या इसके नीचे ओपन होता है बैंक निफ्टी, ठीक है। पहला लेवल ये इसके ऊपर है या इसके नीचे, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा कि हमने देखा कि बैंक निफ्टी में अब 51,650 के पास ही एक बड़ा डाटा बन रहा है, ठीक है। ये जो लेवल है ना, यहाँ एक बड़ा डाटा बनता हुआ देखने को मिला है 51,500 और 600 के पास, ठीक है। तो ये लेवल सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है सोमवार को। 51,470 के नीचे अगर मार्केट, देखो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैंने अगले वीडियो में भी बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसके नीचे अगर रहेगा ना मार्केट, तभी एक असली बिकवाली का सिलसिला शुरू हो सकता है, ठीक है। इसके पहले जब तक मार्केट रहेगा तब तक मार्केट में उछाल आने की संभावना है। तो सिंपल सा कंक्लूजन यह है कि अगर मार्केट इसके ऊपर भी खुल जाएगा ना, तो भी मार्केट में थोड़ा बहुत बुल्स का दबदबा रहेगा। पर अगर मार्केट इसके नीचे स्टार्ट हो जाएगा कामकाज करना, तो भैया वहां से फिर एक अगली मोमेंटम शुरू हो जाएगी, बिकवाली का जो सिलसिला है वो शुरू हो सकता है, ठीक है। अब एफआईएस का डाटा है ना, वो कल से थोड़ा अलग है। डाटा अभी भी एफआईएस के हाथ में ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों है? क्योंकि एफआईएस जितना बेच रहा है ना, उससे कम डीआईएस की बाइंग पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ आज के दिन का अगर हम देखें, फ्राइडे का एफआईएस डीआईएस का डाटा देखेंगे, तो यहाँ 1700 करोड़ के आसपास की बिक वाली है, उसके सामने डीआईएस की 1200 करोड़ की बाइंग है। कल भी अगर देखेंगे तो एफआईएस हावी थे डीआईएस से ज्यादा, आज भी एफआईएस हावी है डीआईएस से ज्यादा, ठीक है। तो देखो अभी पलड़ा है ना, वो एफआईएस के हाथों में ज्यादा है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। अब दूसरी चीज एक हम और बात करेंगे। देखो बड़े प्लेयर्स की जो साइकोलॉजी होती है ना, अगर आप हमेशा एक चीज याद रखना, अगर इन लोगों की साइकोलॉजी आपने पकड़ ली, ठीक है, अगर इन लोगों की साइकोलॉजी को आपने पकड़ लिया, पढ़ना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया, तो आप इतना माहिर बन जाओगे कि आपको डायरेक्शन का पता चलने वाला है, ठीक है। डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा ऑलरेडी कि भैया क्या मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो देखो यहाँ जब भी बड़ा प्लेयर होता है ना, वो मार्केट में पोजीशन बनाता है, तो उससे पहले एक माहौल बनाया जाता है, मार्केट में एक माहौल बनाया जाता है। और आप देख ही रहे हो, ठीक है, आप देख ही रहे हो कि ऑप्शन पर जो टैक्स की बातें चल रही है, ठीक है, ये एक अलग टाइप का एक सीनेरियो मार्केट में शुरू हुआ है, ठीक है। अभी फाइनल नहीं है, पर सिलसिला शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब तक मार्केट में, ठीक है, इसलिए थोड़ा जब तक मार्केट में मामला क्लियर नहीं बन जाता ना, तब तक मार्केट में एक रेंज बनाया जाएगा और उसके बाद अचानक मूवमेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्यों देखने को मिल सकती है? क्योंकि देखो ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है टैक्स, ठीक है, और जो सेलिंग पर है उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट रह जाएगा। कोई लोग बात कर रहे हैं कि 30% टैक्स की बातें चल रही है, ठीक है, तो ये तो बहुत ही हावी हो जाएगा। तो अगर ये होता है ना, तो कहीं ना कहीं मार्केट में इफेक्ट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और बड़े प्लेयर्स होते हैं ना भाई, ठीक है, उसको आप कैसे भी करके ट्रैप करोगे भैया, वो नहीं हो सकता, ठीक है। ये मैं सिंपल सी, अरे भाई इतने सालों से आप देख रहे हो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा रिटेल ही फंसता है, बड़े लोग का जो स्मार्ट मनी होता है वो पहले आ जाता है और पहले ही निकल जाता है, ठीक है। रिटेल तो फिर बाद में कूदता है, ठीक है। तो हमें ये जो है ना, ये चीज है, उस पर भी थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखते रहना है, ठीक है।
बजट में क्या क्या है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर ही मार्केट का एक बड़ा मोमेंटम आने की संभावना है, ठीक है। तो उससे पहले हो सकता है मार्केट में थोड़ा बहुत वो वोलेटिलिटी क्रिएट करी जाए साइड बाय साइड, ठीक है। नीचे अपर साइड में डाटा क्रिएट किया जाए 100 पॉइंट की रेंज में, और फिर अचानक किसी साइड में पोजीशन निकाली जाए, ठीक है। तो दोनों साइड में हमें डाटा चेक करते रहना है, इसीलिए हम अब डेली ये डाटा जो है मैं आपको डेली समझाता रहूंगा, ताकि आपको अगले दिन ही पता चल जाए कि भैया कल क्या सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको काफी प्रॉपर तरीके से समझाया है, ठीक है, वरना मेरे को भी आता है आपके सामने चार्ट खड़ा करके 2 लाइन ऐसे वैसे खींच के बोल दूं, ठीक है, उसमें कोई मेहनत मेरे को नहीं लगेगी, पर आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। 20 मिनट का मैं वीडियो बना दूंगा, पर अब 10 मिनट में तो मतलब मैं अपना ही ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, ये कोर्स ले लो, वो कर लो, वो करूंगा तो भैया उसका कोई मतलब ही नहीं है ना, ठीक है। ना तो मैं कोर्स ज्वाइन करने को बोलता हूँ, ना तो प्रीमियम कोई ग्रुप है, ठीक है। सिंपल सी बात है, टेलीग्राम का ग्रुप है, फ्री है बिल्कुल, वो भी कोई भी पैसा नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर अगर आपको कुछ सीखना ही है, लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए, तो मेक श्योर आप वहां डेफिनेटली जुड़ जाएगा। आज भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो 51,400 का सी, ठीक है, यहाँ 3375 के ऊपर था। मैंने बताया था कि यहाँ इसके ऊपर एक मोमेंटम आएगा, और कंफर्म टारगेट दिए थे, ठीक है, कंफर्म टारगेट दिए थे कि यहाँ 465 तक मार्केट जाएगा, ठीक है, ये जाएगा। और वहां अगर आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हो आप 465 तक मार्केट गया, जो कंफर्म टारगेट दिया था वो प्रॉपर तरीके से हिट हुआ, ठीक है। तो ये पावर है हमारी नॉलेज की, ठीक है। तो अगर कुछ सीखना ही है तो हमेशा एक डायरेक्शन पकड़ो, अच्छा डायरेक्शन पकड़ो, ठीक है। मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां डेफिनेटली जुड़ जाना। और एक चीज और बताता हूँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।